इविलाई वर्सेस ओकारुन, दंदन के मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ओकारुन और इविलाई। तो आप लोगों को इविलाई के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो सीजन 1 में 10 नंबर एपिसोड में हम लोगों को एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है जीजी। हाँ सही सुन रहे हो, जीजी। तो जीजी के पास ही है इविलाई की पावर, और सीजन 1 में हम लोगों को नहीं दिखाया गया जीजी की पावर के बारे में, और सीजन 2 में दिखाया जाएगा जीजी की पावर और उसके एबिलिटी के बारे में। लेकिन मांगा में 39 और 40 नंबर एपिसोड में ही जीजी की पावर के बारे में बताया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ओकारुन से भी ज्यादा पावरफुल है जीजी? तो आज हम लोग यही सब जानेंगे आज की वीडियो में, और आखिर इन दोनों में सबसे पावरफुल कैरेक्टर है कौन। उससे पहले चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। और ज्यादा बकचोदी ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओकारुन की पावर के बारे में। द स्पीड डेमन। ओकारुन को जब टर्बो ग्रेनेड का क्वार्ट्स मिला था तो उसकी जिंदगी बदल गई, और उसके साथ ही उसके पावर में शामिल हो गया लाइटनिंग फास्ट स्पीड। इतनी तेज दौड़ता है कि नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं देता। सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स। उसके साथ ही किसी भी अटैक्स को लाइटनिंग स्पीड से डॉज कर सकता है। अनमैचड एजिलिटी भी है, हवा में भी मूव कर सकता है, जो उसे एक अनप्रेडिक्टेबल फाइटर बनाता है। लेकिन ओकारुन के पास रॉ डिस्ट्रैक्टिव पावर नहीं है। अगर कोई उसे एक जगह पर रोक ले तो उसके स्पीड बेस्ड अटैक बेकार हो सकती है। मतलब जब ओपोनेंट एनिमी के पास तगड़ा ड्यूरेबिलिटी होगा तो ओकारुन का वार फेल हो जाएगा। तो ये थी ओकारुन के कुछ पावर और उसके एबिलिटी। और अब बात करते हैं जीजी की एबिलिटी के बारे में। जीजी पहले एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन इविलाई ने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। जीजी की पावर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पास एनर्जी अटैक्स भी है जो बैटलफील्ड को तबाह कर सकता है। मैसिव एनर्जी ब्लास्ट। एक ऐसा अटैक जो एक ही बार में पूरी शहर को तबाह कर सकता है, और रीजनरेशन एंड ड्यूरेबिलिटी जैसे पावर से बड़े बड़े अटैक्स को भी झेल सकता है। और है उसके पास अनस्टॉपेबल पावर। अगर पूरी पावर को अनलिश करे तो उसे रोकना मुश्किल है। लेकिन जीजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इविलाई के पावर मिलने के बाद उसे अभी तक कंट्रोल करना नहीं सीखा। अगर जीजी खुद पर ही अनकंट्रोल हो गया तो उसकी पावर उसी को ही खत्म कर सकती है। तो ये था इन दोनों का पावर लेवल। आप बात करते हैं इन दोनों के वीकनेस के बारे में। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इविलाई के वीकनेस के बारे में। इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इविलाई गुस्सा बहुत जल्दी होता है और कभी कभी अपने इमोशंस की वजह से बिना सोचे समझे किसी पर भी अटैक कर देता है। अगर कोई इसको मैनिपुलेट करे या उसकी इमोशनल स्टेट को बिगाड़ दे तो उसकी पावर्स अनस्टेबल हो सकती है। ओवर रिलायंस ऑन कस्ट पावर। इविलाई ज्यादातर अपनी कस्ट एनर्जी अटैक पर डिपेंडेंट है। अगर कोई उसे सील कर दे या उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। फिजिकल लिमिटेशन। इविलाई एक सुपरनेचुरल एंटिटी है, लेकिन फिजिकल कॉम्बैट में ये ओकारुन जैसे फास्ट और अगले ओपोनेंट से पीछे रह सकता है। अगर फाइट सिर्फ स्पीड और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की हो तो वो कमजोर पड़ सकता है। और अब बात करते हैं हम ओकारुन के वीकनेस के बारे में। ओकारुन एक स्पीड बेस्ड फाइटर है जिसमें ट्रेमडोस एजिलिटी और रिफ्लेक्स है, लेकिन इसकी भी कुछ बड़ी कमजोरियां है, जैसे कि लो ड्यूरेबिलिटी। ओकारुन के डिफेंस वीक है, मतलब अगर कोई हैवी हिटर जैसे किंता या कोई टैंक टाइप ओपोनेंट एक स्ट्रॉन्ग अटैक लैंड करे तो ओकारुन को बहुत नुकसान हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन स्पीड। ओकारुन का मेन स्ट्रेंथ उसकी स्पीड है, लेकिन अगर कोई उसकी स्पीड को नलिफाई या रेस्ट्रिक्ट कर दे, जैसे किसी बाइंडिंग स्पेल या ट्रैप से, तो वो फाइट में कमजोर पड़ सकता है। लिमिटेड अटैक पावर। ओकारुन के अटैक स्पीड बेस्ड है, लेकिन डायरेक्ट ब्रूट फोर्स अटैक जैसे पंचेस और हैवी ब्लोज उतने पावरफुल नहीं है जितने इविलाई या किसी टैंकी कैरेक्टर के हो सकते हैं। अगर ओकारुन किसी सुपर ड्यूरेबल एनिमी से भिड़े, जैसे कोई एलियन या हैवी डिफेंस वाला क्रिएचर, तो उसके अटैक्स कम इफेक्टिव हो सकते हैं। इविलाई वर्सेस ओकारुन। तो आप बात करते हैं मेन मुद्दे पर। अगर फाइट लॉन्ग रेंज कर्स्ट एनर्जी अटैक्स पे हो तो इविलाई का एडवांटेज होगा। अगर फाइट स्पीड और एजिलिटी बेस्ड हो तो ओकारुन ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेगा। लेकिन ओकारुन इविलाई की कर्स्ट एनर्जी अवॉइड करके क्लोज कॉम्बैट पे फोकस करे तो उसके जीतने के चांस बढ़ सकते हैं। अगर इविलाई ओकारुन की स्पीड को नलिफाई करने का कोई तरीका ढूंढे तो वो डोमिनेट कर सकता है। तो ये फाइट स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगी, लेकिन दोनों के पास
वीकनेस है जो दूसरे के अगेंस्ट एक्सप्लॉइट की जा सकती है। तो अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। तो मेरे हिसाब से दोनों के पास बहुत ही तगड़ा वीकनेस है और दोनों के पावर लगभग सेम है, लेकिन अटैक बेस्ड अलग है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा एक्सपीरियंस ओकारुन के पास है, तो हाँ ओकारुन जीतेगा। तो तुम लोगों को क्या लगता है इन दोनों में सबसे पावरफुल कौन है? तो अपना राय कमेंट में बता देना और मुझे सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 2-3 दिन के बाद एक एनिमे का मांगा एक्सप्लेन आ रहा है, वो भी इंडियन एनिमे जिसका नाम है ट्रियो। ठीक है, उसे देखना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।